दोस्तों, जब भी सऊदी अरब का जिक्र होता है तो हमारे जहन में सबसे पहले दो ही चीज़ें आती हैं और वो है रेगिस्तान और तेल। वैसे तो सऊदी अरब में पहले से ही एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जिसको लाइन प्रोजेक्ट यानी कि न्यूम फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ हमारी तबाही की एक बात ये भी है कि अनकरीब सऊदी अरब में एक लिक्वर स्टोर यानी कि शराब खाना भी खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल एक हकीकत है। वैसे तो और भी कई मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन दीन इस्लाम की हैसियत से सऊदी अरब को मरकज माना जाता है। अगर दूसरी तरफ देखें तो कतर जैसा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े इवेंट पर यानी जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ था तो कतर ने अल्कोहल पर पाबंदी लगाकर अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन दीन पर समझौता बिल्कुल नहीं किया। तो नाजरीन, सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब को क्या जरूरत पेश आई ये सब करने की, और एज आ मुस्लिम हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सारी बातें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के चैनल पे एक नई वीडियो में खुश आमदीद। In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam, but nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूँ, अहादीस नबिया से साफ जाहिर है। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है। उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। हदीस मुबारका में आज से 1400 साल पहले वाज़े तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफ़हूम है कि आज वो अरब जिनके जिस्म पर पहनने के लिए न कपड़े हैं और न पाँव में पहनने के लिए जूते, इन पर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे से बुलंद इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। आज बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हदीस मुबारका के मुताबिक ये मुकाबलेबाजी और यहूदो नसारा का कल्चर और अल्लाह के हुक्म की खुल्लम खुली खिलाफ वर्जी ये अरब मुल्क आज के टाइम में कर रहे हैं। चाहे दौलत और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और जापान सबसे आगे हैं, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊंची है। मगर इसका भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर की तमीर चल रही है, जो कि पूरी 1 किलोमीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। जिस बात की पेशेनगोई आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, ठीक उसी तरह से सऊदी अरब में आज मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के मुताबिक इस मुकद्दस सरजमीन को इतना वेस्टर्न या मगरबी तर्ज के कल्चर पर बदल चुके हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हर उस हुक्म के खिलाफ जाकर जो कि कुरान और हदीस में मौजूद है, फिर चाहे वो म्यूजिकल कंसर्ट हो, फैशन शोज हो, जुआ खाने हो और अब तो शराब खाने भी। जी हाँ, सऊदी अरब में 70 साल के बाद बाकायदा तौर पर एक शराब खाना खुलने जा रहा है, और शराब जिसे इस्लाम में बाकायदा तौर पर हराम करार दिया गया है और इसे उम्मुल खबाइफ यानी बुराइयों की जड़ भी कहा गया है। इस बुराई को बाकायदा तौर पर इस मुकद्दस सरजमीन पर कानूनी हैसियत मिलने वाली है। नाज़रीन, क्या ये बात हमारी तबाही के लिए काफ़ी नहीं? इसे वैसे तो फॉरेन डिप्लोमेट्स यानी बैरूनी मुल्कों के सफ़ीरों के नाम पर खोला जा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सब सऊदी शहजादों की अयाशी का सामान है, जिसके लिए इन्हें पहले वेस्ट या दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग भी था। लेकिन अब ये सब कुछ इनको घर की दहलीज पे दस्तयाब होगा, और वो भी जितना ये चाहेंगे। सऊदी अरब अपनी याशियों या मॉडर्निज्म के चक्कर में वेस्टर्न यूनियन को खुश करने के लिए कि वो इस मुल्क में आकर यूएई की तरह टूरिज्म को बढ़ा सके, मज़हब इस्लाम और तालीमात की तौहीन कर रहे हैं। वो हुक्मरान जिन्हें पूरी दुनिया में रोल मॉडल होना चाहिए था, लेकिन अफसोस वो शैतान के रास्ते पर चलकर संगीन से संगीन बुराइयों में बुरी तरह गिरते चले जा रहे हैं, और ये किसी भी सल्तनत के जवाल की निशानी होती है। आप तारीख उठाकर देख लें कि हर बड़ी सल्तनत का जवाल बिल्कुल वैसे ही हुआ था कि उस सल्तनत के हुक्मरान अपनी ऐशो इशरत में पढ़कर बाकी सारे निज़ाम से गाफिल हो गए। और अरबों के जवाल का मतलब ये है कि एंड टाइम्स यानी कि क़यामत से पहले के हालात, जिसकी पेशेनगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि एक वक्त आएगा जब अरब के ये खुश्क पहाड़ सब्जे में बदल जाएंगे,
जबकि आज से 1400 साल पहले ऐसा सोचना भी एक बहुत मुश्किल काम था कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन उस वक्त के 1400 साल बाद हम वो पहले लोग हैं जो इस पेशनगोई को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। 1951 में सऊदी अरब में पहली बार शराब को बैन कर दिया गया था और ये बैन करने के पीछे एक मुकम्मल कहानी है, और वो कहानी ये है कि दरअसल आले सऊद के एक बेटे जिसका नाम माशाब अल सऊद था और ये सिर्फ 19 साल का था, ब्रिटिश फॉरेन डिप्लोमेट्स की एक पार्टी में ये नशे में दूध वहाँ मौजूद था। इसके सामने एक ब्रिटिश वाइस काउंसलर भी मौजूद था। जब इसने ब्रिटिश डिप्लोमेट से और शराब मांगी तो ब्रिटिश डिप्लोमेट ने ये कहते हुए शराब देने से इनकार कर दिया कि आप तो पहले ही नशे की हालत में हैं। तो गुस्से में आकर शहजादे ने अपनी गन निकाली और इस पर गोलियों की बौछार कर दी। नतीजा ये निकला कि किसी भी मुल्क के सफीर को कत्ल करना इस मुल्क पर हमला साबित होता है। लिहाजा मजबूर होकर अब्दुल अजीज अल सऊद ने अपने बेटे को पकड़वा कर उम्र कैद की सजा दिलवा दी और इस वाक़े के बाद इस रियासत में शराब पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया। और अब अगर बात करें ऑयल की, तो ऑयल एक नॉन रीन्यूएबल सोर्स है जो कि एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सऊदी बादशाह जो कि ऐशो इशरत के आदी हो चुके हैं और यूएई की तरह इसे भी एक टूरिज्म प्लेस बनाना चाहते हैं ताकि कभी भी इस मुल्क की आमदनी ख़त्म ना हो और इस मुल्क की मईशत टूरिज्म पे शिफ्ट हो जाए। और इसी मिशन के तहत विजन 2030 के तहत आज 70 साल बाद यहाँ पहला शराब खाना भी खुलने वाला है। सऊदी हुकूमत इस बारे में जितनी मर्जी वजाहतें दे, लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे पहले है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह बकरा आयत 219 में फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे शराब और जुए का पूछते हैं, तुम फरमा दो कि इन दोनों के अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों को इनके दुनियावी फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फायदे से ज्यादा है। इसके बाद सूरह अल माइदा की आयत 90 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पान से नापाक हैं और शैतानी काम है और इनसे बचते रहना ताकि तुम निजात पाओ। अल्लाह ताला के इस हुक्म के आगे कोई वजाहतें अहमियत नहीं रखती और जो लोग इस गुनाह पर अब भी खामोश हैं वो भी इसमें बराबर के ही शरीक हैं, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इसमें ये लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये बुराई को अपने सामने होता देखकर बोलने की ताकत रखने के बावजूद भी जालिम हुक्मरान के खौफ से खामोश रहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स देखते रहिए।